Hello students, class 9, good morning. Today we are going to do literature से the किताब called Moment. हम literature से जो किताब आज करने जा रहे हैं that is Moment. Moment से we are going to do a chapter The Beggar by Anton Chekhov. Anton Chekhov की लिखी हुई कहानी The Beggar. Beggar का मतलब हम सब जानते हैं, भिखारी. लेकिन before going through the chapter, let us continue understand the introduction पहले, ठीक है? The stories of the transformation of a beggar into a good person. ये कहानी एक भिखारी की, भीख मांगने वाले व्यक्ति की है जो बदलाव उसमें आती है और वो जिस तरह का व्यक्ति होता है उससे बदलकर एक अच्छा व्यक्ति के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है. द बिहेवियर ऑफ अ वुमेन मेड हिम लीव अल्कोहल एंड लीड अ गुड लाइफ. और इसमें रोल अदा किसकी थी? उस व्यक्ति के बदलाव में, उस गरीब भिखारी के बदलाव में, गुड पर्सन बनने में, वो था एक विमेन की, जिसकी बिहेवियर ने, जिसके वर्ताव ने, जिसके व्यवहार ने, जिसकी अच्छाई ने एक शराबी भिखारी को एक अच्छा व्यक्ति बना दिया. ठीक है, तो इस तरह से एंटोन चेखव की कहानी है द बेगर. आइए लेट अस एंजॉय द स्टोरी. एंड द स्टोरी बिगिंस कि एक व्यक्ति, दृश्य ऐसा है कि सड़क का सीन है और वहाँ पे एक भिखारी सबसे मदद मांग रहा है, पैसे मांग रहा है, भीख मांग रहा है. वो कहता है कि बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है. बहुत दिनों में लगभग लास्ट 3 days he has not eaten anything. He had not eaten anything for past 3 days. इवन उसके पास 5 कोपेक्स भी नहीं है कि वो कहीं पे एक रूम ले पाए और एक नाइट गुजार सके. कोपेक रशियन करेंसी है. ये रशियन राइटर एंटोन चेखव, उनकी लिखी कहानी है. तो यहाँ पे रशियन राइटर है तो ऑब्वियसली रशियन करेंसी की टॉक है. कोपेक इज रशियन करेंसी. ही स्वोर, ये बात कहते कहते वो कसम खाता है कि भगवान की कसम खा के कह रहा है कि वो सच कह रहा है ये बातें. ही हैड बीन, और फिर वो आगे बताता है कसम खाते हुए कि वो कभी एक ज़माने में स्कूल टीचर हुआ करता था. लगभग ये 8 साल, ठीक है, 8 years उसने एज ए स्कूल टीचर वर्क किया किसी गांव में. लेकिन उसकी नौकरी छूट गई क्योंकि उसके साथी जो कलीग्स थे उन्होंने उसके खिलाफ में एक कॉन्स्पिरेसी रच दी, एक षड्यंत्र रच दिया, जिसके कारण उसकी नौकरी चली गई. नहीं तो वो किसी गांव में 8 साल तक स्कूल का टीचर रहा है वो. और पिछले 1 साल से उसके पास कोई काम नहीं है और नतीजा यह कि वो भीख मांगने पे आमादा है. जैसे ये सब बातें हो रही थी, एक व्यक्ति की एंट्री होती है जिसका नाम है सरगेई, SERGEI. एक एडवोकेट हैं, ये एंटर करते हैं. उनकी नज़र पड़ती है उस भिखारी पर. उसका लाइट ब्राउन कलर्ड कोट पहना हुआ देखते हैं उसे. दिख रहा है कि भिखारी बड़ा डल सा दिखता है. ड्रंकन आइज है, उसकी आंखें लाल लाल. शराबियों की आंख कैसे होती है? नशेड़ी, नशा वाला एंड लाल. There were red spots on both his cheeks. उसके दोनों गालों पे, चिक्स पे रेड स्पॉट्स लग बने हैं. सर्गेई फेल्ट दैट, जब ये दृश्य वो देखता है, उस भिखारी की पूरी ऊपर से नीचे तक लुक देखता है, तो उसको लगता है कि उसने इस भिखारी को कभी कहीं देखा है. The beggar continued that he had got an offer for a job in the state of Kaluga in Russia. यहाँ दूसरी तरफ भिखारी भीख मांगने का जो भी उसकी पैंतरा थी वो कंटिन्यू रखा हुआ है. वो कहता है कि उसको एक स्टेट ऑफ कालुगा में, कालुगा के एक स्टेट में, उसे रशिया का एक छोटा सा जगह है कालुगा, वहाँ पे किसी स्टेट में उसे ज़िला में, उस राज्य के किसी ज़िला में, किसी जगह में उसे एक नौकरी का ऑफ़र मिला था. लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे भरपूर कि वो वहाँ ट्रैवल करके जाए और उस नौकरी को पाए या नौकरी ज्वाइन करे. इसीलिए वो चाहता है कि कुछ मदद उसे मिले. वैसे तो वो शर्मिंदगी फील कर रहा है कि सबसे भीख मांग रहा है, आस्किंग फॉर इट, बट सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए हैं, स्थिति ऐसी बन गई है कि अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय भीख मांगने के. ये बात कौन कह रहा है? बेगर, लोगों से. तो वो जितने भी न्यू बांध रहा है, इट इज ओनली फॉर आस्किंग पैसा, मनी, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ भीख. सरगेई दूसरी ओर इस भिखारी को देखते 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 उसके नज़र जूते पे भी पड़ती है. जब जूते पे पड़ती है तो वो क्या देखता है कि उसका शूज़ एक हाई हिल है और दूसरा लो हिल. ठीक है, जैसे उसकी हिल की साइज़ डिफरेंट देखता है, अलग अलग देखता है,
सरगई को कुछ याद आ जाता है. ही रिमेंबर्ड समथिंग. He said that the day before the previous day he had seen the same beggar at Sadovaya Street. तब सरगई को याद आ जाता है कि यस, हाँ याद आया, इसी भिखारी को पिछले दिन मैंने सबोदया सड़क पे भीख मांगते हुए देखा था. सबोदया स्ट्रीट इज अ नेम ऑफ अ स्ट्रीट in Russia somewhere, some place. Then the beggar had said that he was a student who had been removed from the institution and not that he was a school teacher. He asked the beggar if he remembered it. तो सरगई को ध्यान आ जाता है कि इससे जब बात हुई तो इसने वहाँ पर कहा था कि ये एक स्टूडेंट रहा है जिसको इंस्टीट्यूशन से निकाल दिए और आज ये कह रहा है कि स्कूल टीचर है. तब पकड़ लेता है और कहता है कि बता भाई, तुमने तो पिछली बार ये कहा था और आज कह रहा है तू स्कूल टीचर है. ध्यान है तुझे बात? तूने क्या कहा था पिछले दिन? सरगई जब ये बात भिखारी को कहता है, बेगर वाज शॉक्ड और बड़े सॉफ्टली वो कहता है कि नहीं ऐसा मुमकिन नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल. ही रिएजर्टेड दैट ही वाज अ स्कूल टीचर एंड कुड शो हिज डॉक्यूमेंट एज अ प्रूफ. वो फिर कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं वाकई में स्कूल टीचर रहा हूं, मैं आपको अपना कागज वगैरह दिखा सकता हूं, प्रूफ दिखा सकता हूं. कौन कह रही है ये बात? बेगर. किससे? सरगई से, एडवोकेट साहब से. सरगई सेड दैट कि उसने झूठ बोला है, काफी झूठ बोल लिया, कल भी बोला था, आज भी बोल रहा है. उसने बेगर से कहा कि तुम स्टूडेंट ही थे जो तुमने कल कहा था, ठीक है ना, और तुमने ये भी मुझे बता रखा था रीज़न कि तुमको क्यों इंस्टीट्यूट से निकाल दिया गया, एक्सपेल्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, तुमने वो भी कारण बताया था. सरगई रिजिड है अपनी बात पर और सरगई पूरी तरह से एंग्री हो गया, बेगर की तरफ घूम गए और थोड़ा हटा कि तुम झूठे हो. एंड इस तरह का उसका एक बिहेवियर था सरगई का. वो बेगर पर सरगई जोर से चीखता भी है कि तुम झूठे हो, डिसऑनेस्ट हो, यू आर ए लायर, यू आर ए चीट, तुमने चीट किया है लोगों को, तुम जैसे लोगों को तो पुलिस के हवाले कर देनी चाहिए. ये सारी बात सरगई उस बेगर को डांट डांट के कह रहा है. बेगर बेचारा क्या करे, गलती एक्सेप्ट करता है, वो मान लेता है. द बेगर कन्फेस दैट ही वाज लाइंग, कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि सरगई हावी हो गया था उस पर, इतना डांट कर ये सारी बातें कह रहा था. सरगई एक्सेप्ट कर लेता है कि ओके ही वाज लाइंग, कन्फेस कर लेता है. वो कहता है ना ही वो कोई टीचर था और ना ही कोई स्टूडेंट. कौन कह रहा है ये बात? बेगर. ही हैड बीन अ सिंगर इन द रशियन ग्रुप एंड वाज रिमूव्ड ड्यू टू हिज ड्रंकन प्रॉब्लम. तब वो बताता है सरगई को, बेगर, कि वो एक रशियन ग्रुप में गीत गाने का काम करता था, ग्रुप में ही, लेकिन उसकी शराब पीने की बुरी लत के कारण उसको उस ग्रुप से निकाल दिया गया था. और वो लोगों से इसलिए झूठ बोल रहा है ताकि सच बोलेगा तो उसको पैसे मिलेंगे नहीं, तो कम से कम झूठ बोल के ही सही पैसा तो कुछ अर्न कर ले. तो पोल खुली कि ही वॉज ए पर्सन हु वॉज इन अ हैबिट ऑफ टेकिंग एल्कोहल. सरगई उस पर चिल्लाता है, गुस्सा होता है और कहता है बताओ, तुमको भीख मांगने के बजाय कोई काम करना चाहिए, वुड हैव वर्कड इंस्टेड ऑफ लाइंग, झूठ बोल बोल के पैसा वसूलने के बजाय. तो बेगर कहता है कि उसे पता है कि उसको काम करनी चाहिए, लेकिन कोई उसको काम मिलता ही नहीं, उसके लायक कोई काम है ही नहीं, कोई देता ही नहीं है. तब सरगई उससे कहता है तुम काम करोगे, लकड़ी काटने का काम जानते हो, कर सकते हो? द बेगर बेगर तैयार हो जाता है, वो कहता है यस आई कैन चॉप. लेकिन फिर वो ऐड करता है कि चलो मान लिया कि मैं तैयार हूं, मैं कर लूंगा, लेकिन इस शहर में ऐसे ऐसे स्किल्ड वुड कटर हैं जिनको काम नहीं मिलती, मुझे कौन काम पे रख देगा? कौन कह रहा है ये बात? बेगर. किसको? सरगई को. यानी कि सरगई और बेगर के बीच एक अच्छा खासा कन्वर्सेशन चल रहा है. सरगई कहता है कि मैं तुम्हें काम दूंगा और उसे बेगर रिप्लाई करता है तो ठीक है, वो भी तैयार है काम करने को, ठीक है ना. तो सरगई का ऑफर, बेगर की रजामंदी, आगे देखते हैं क्या होता है. सरगई उसको लेके जाता है. सरगई भी जानता था कि ये तो 2 बार, जिस तरह से सरगई ने उसको टेस्ट किया, ये झूठ इसकी पकड़ी गई प्रेशराइजेशन पर. तो सरगई सोचता है कि इसकी झूठ का पता चल ही जाएगा कि ये काम करने की इच्छुक है या नहीं, 1 से 2 दिन में इसकी राज खुल जाएगी. वो वहाँ से चला जाता है, जाकर अपना हाथ रब करते हुए और कुक को आवाज़ देकर किचन से बुलवाता है. कुक
यानी कि सरगई के घर में एक ऐसी व्यक्ति थी जो खाना उसका पका दिया करती थी। यू कैन कॉल्ड एज अ मेड, बट मेड और कुक में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो वो कुक रखा हुआ था। He asked Olga to take the man to the woodshed and let him chop wood. तो एक थर्ड कैरेक्टर की एंट्री होती है, वो है ओल्गा। ओल्गा वॉज द कुक ऑफ सरगई द एडवोकेट। एडवोकेट साहब के घर पे जो खाना बनाया करती थी वो थी कौन? ओल्गा। ये ओल्गा को आवाज़ देते हैं, ये मीन्स कौन? सरगई, एडवोकेट साहब। और ओल्गा को कहते हैं कि इस व्यक्ति को ले जाओ वुडशेड में और वहाँ जाकर इसको लकड़ी काटने के काम पे लगा दो। Beggar resembled a scarecrow. His reluctance to go to the shed was signified by his act of shrugging his shoulders. इधर ओल्गा जब देखती है उस बेगर को तो उसकी हालत लग रही थी जैसे कि वो जो पुतला उतला नहीं लगता है खेतों में, स्केयरक्रो को, वो जानवर पशुओं को डराने वाला, वैसे उसकी हालत थी। फटे हाल, ढीला ढाला, एकदम ऐसे। सरगई जब ओल्गा जब ये सब देखती है तो उसको ये फील होती है और उसको चलने के लिए कहती है। तो ये जिस तरह से दिक्कतों में था, बिकॉज ट्रंकन था ना, तो इसकी हालत इतनी ख़राब थी कि इच्छा नहीं थी इसकी जाने की, लेकिन करे तो क्या करे। कुक को ना चाहते हुए भी फॉलो करता हुआ ये शेड के तरफ गया। कुक कौन? ओल्गा का। और कौन फॉलो करते हुए गया? बेगर। ही फॉलोड द कुक। He was hesitant because he was hungry and although he wanted to work, he did not feel energetic enough to do it. वो काम करने को इच्छुक इसलिए नहीं हो रहा था कि एक तो उसको भूख लगी थी और दूसरी बात कि उतनी शरीर में एनर्जी फील नहीं कर रहा था कि वो लकड़ी काटे, अगर चाहे भी तो कैसे काटे, एनर्जी नहीं फील कर रहा था। एंड ही वॉज फीलिंग हंग्री। As he had promised Sergei, he had to go to work. He did not feel strong enough because he was under the influence of the alcohol and was not fit to do laborious work. लेकिन चूंकि उसने सरगई को प्रॉमिस कर दिया था काम के लिए तो उसको करना था। यह अलग बात थी कि उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि हार्ड वर्क उससे होता नहीं। क्यों? क्योंकि शराब इतना उस पर हावी हो गया था कि उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई थी, सूख कर दुबला पतला हो गया था, एकदम फटे हाल हालत में था। वो क्या मेहनत का काम करेगा, क्योंकि वुड चॉपिंग इज़ नॉट ईजी टास्क, बहुत कठिन परिश्रम और मेहनत लगती है उसमें। इधर सरगई दूसरी ओर अपने डाइनिंग रूम में जाता है। वहाँ से वो खिड़की से बाहर झांकता है तो वो क्या देखता है कि उसका वुड शेड और उसका जो यार्ड होता है जहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ रखी हुई हैं, वो सारा नज़ारा ये देख रहा होता है। ठीक है, ये देखता है कि कुक, सरगई और वो बेगर दोनों उस यार्ड में हैं। चलते हुए गए। कुक ने यानी ओल्गा ने सरगई के कहने पे उसको ले गई थी। तो वो क्या करती है कि गेट खोलती है शेड का और एल्बो से उस बेगर को पुश करके रूम के अंदर, शेड के अंदर कर देती है और गेट बंद कर देती है कि चल जा फुट अंदर जा, यही काम है तुम्हारा। क्योंकि उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि वो जाने को इच्छुक ही नहीं था, वहीं खड़ा था, तो पुश करके ठेल के भेजी उसे। Then he saw the beggar who had lied that he had been a teacher sitting on a log of wood. तब वो वहाँ से क्या देख रहा है? कौन देख रहा है ये सारी चीज़ें? सरगई, कि वो बेगर अंदर जाकर बैठा हुआ है एक मोटे से लकड़े के लट्ठे पर, और ये वही बेगर है जिसने झूठ बोला था कि वो कभी टीचर हुआ करता था। ठीक है, और बैठा कैसे है? तो गाल पर यूँ हाथ रखकर। इधर ओल्गा एंटर करती है तो एक कुल्हाड़ी लेकर आई हुई है, गेट खोलती है, उसकी तरफ फेंकती है, बोलती है ये लो और सारे वुड को चॉप करो। वो बेगर बेचारा ना चाहते हुए क्या करता है, एक मोटा सा लकड़ी का लट्ठा लेता है और उसको खड़ा कर देता है। ठीक है, और फीट के बीच में रख लेता है और कुल्हाड़ी लेकर, इतना ना वो कमज़ोर वीक फील कर रहा था कि बड़े इत्मीनान से प्यार से टक से मारता है कुल्हाड़ी उस लकड़े पर, लेकिन लकड़ी कटे क्या, वो उसमें अटक जाता है। फिर धीरे से उसको निकालता है, फिर एक और ब्लो मारता है। इस बार वो थोड़ा सा होशियारी बरत रहा है कि कहीं उसके हाथ पैर ना कट जाए छिटक के, क्योंकि कुल्हाड़ी चलाना भी एक आर्ट है। लेकिन वो जैसे मारता है वो लकड़ी का लट्ठा गिर जाता है फिर से। और इस तरह से सारी चीज़ें, सारा नज़ारा कौन देख रहा है? सरगई। उस बेगर की इस हरकतों पर सरगई को क्रोध बिल्कुल नहीं आता। वैसे तो ये मामला गुस्सा होने वाला है, लेकिन सरगई गुस्सा नहीं होता। ठीक है, बल्कि उसे सॉरी फील होता है और अशेम्ड फील होता है कि इस ठंड के मौसम में बेचारे से, इस फटेहाल आदमी की
जिसने कुछ खाया हुआ नहीं है, ठंड में काम के लिए लगा दिया, जो कि प्रॉपर बात नहीं है। इट इज़ नॉट इनफ फॉर दिस मैन टू डू वर्क इन दिस कोल्ड वेदर। सर्गेई की यह सोच होती है। आफ्टर एन आवर, लेकिन वक्त बीतता है, लगभग 1 घंटे बाद ओल्गा आती है और सर्गेई को कहती है कि सारे वुड को चॉप कर दिए गए हैं पीसेस में। ठीक है, अब जैसे ओल्गा ये बात कहती है तो सर्गेई वॉज ग्लैड, सर्गेई को बड़ी खुशी होती है कि यार 1 घंटे में इसने इतना काम कर दिया जिसकी इतनी बुरी हालत थी। ही वॉज वेरी हैप्पी फॉर द बेगर कि उसने सारा काम कर दे दिया। ही आस्क्ड ओल्गा टू पे हिम ½ रूबल। सर्गेई कहती है ओल्गा को कि जा उसे एक ½ रूबल पे कर दे। भाई मेहनत किया, काम किया तो उसका एवज में उसको भुगतान कर दिया जाए, पैसा दे दिया जाए। और वो ये भी कह देता है ओल्गा को कि उससे कह देना कि वो हर महीने के शुरुआती डे में, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ वो आए, ऐसे ही लकड़ी कटिंग का काम कर दे, उसके एवज में उसको पैसा मिलेगा। ही विल गेट द वर्क। ठीक है, और इस तरह से कहानी को हम रोकते हैं और जानते हैं और देखते हैं कि किस तरह से समझा जाना आपने कि बेगर की मदद सर्गेई ने की। और उसके बाद एक थर्ड कैरेक्टर ओल्गा, जो कि सर्गेई के कुक होती है, उसने भी उसकी कुछ सहयोग की उस काम में। तो कहानी फर्दर क्या है आगे, वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट वीडियो। व्हाट यू हैव टू डू स्टूडेंट इज दैट कि यहाँ तक की स्टोरी पर आप 10, 12, 15 लाइन, मैक्सिमम 15 लाइन में एक समराइजेशन करेंगे 15 लाइन्स का। पॉइंट बाय पॉइंट लिख दे तो मच बेटर, अदरवाइज पैराग्राफ भी लिख देंगे तो कोई बात नहीं। कितना समझा आपने कहानी को, उसको समराइज करके आप आज ग्रुप में 7 o'clock सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।